हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपनी जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने मुर्गियों की नस्लों के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन ही पढ़ पाए थे। आज की जो अपनी जो क्लास होगी वो मुर्गियों के वर्गीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे, मुर्गियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एक एक नस्ल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनका उत्पत्ति कहाँ से है, इनकी विशेषताएं क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है। इसके बाद में जैसे ही अपनी ये मुर्गियों की नस्लें वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन मुर्गियों के रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वायरस से फैलने वाले हैं, कौन से जीवाणु से फैलने वाले हैं, कौन से प्रोटोजोआ से फैलने वाले हैं, इन सभी के बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मुर्गियों की नस्लों का वर्गीकरण। तो अपन हेडिंग डालेंगे आज वाली क्लास में मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण। मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मुर्गी की जो नस्लें हैं इन्हें केवल दो ही वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर और एक इनकी उपयोगिता के आधार पर। तो सबसे पहले अपन जो वर्गीकरण जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। इनके उत्पत्ति स्थल के आधार पर अपन वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण आएगा उसमें सबसे पहले वर्गीकरण अपन लिखेंगे देसी ऑब्लिक भारतीय नस्लें। देसी ऑब्लिक भारतीय नस्लें, तो ऐसे नस्लों के बारे में लिखेंगे कि जिनका उद्गम स्थल भारतीय है, यानी कि वो देसी नस्लों की श्रेणी में आती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो होंगे असील, असील, घाघस, घाघस, कड़कनाथ, कड़कनाथ और चितागोंग, और चितागोंग हो जाएगा। ये नस्लें ऐसी हैं जो भारतीय नस्लें हैं, यानी कि हम देसी नस्लें भी कह सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा जो दूसरा जो वर्गीकरण है वो दूसरा वर्गीकरण होगा एशियाई नस्लें। तो देखिए, दूसरा वर्गीकरण कौन सा होगा अपना? एशियाई नस्लें। एशियाई नस्लें, एशियाई नस्लों की बात करें तो इसमें उदाहरण होगा ब्रह्मा, कोचीन, ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसन। और कौन सी हो जाएगी? लैंगसन। ब्रह्मा, कोचीन और लैंगसन जो नस्लें हैं वो कौन सी श्रेणी में आती है? उत्पत्ति के आधार पर एशियाई नस्लों में आती है। इसके बाद में जो तीसरा जो वर्गीकरण है वो होगा हमारा इंग्लिश वर्ग। तीसरा वर्गीकरण कौन सा होगा? इंग्लिश वर्गीकरण। इंग्लिश वर्गीकरण यानी कि इंग्लिश वाली नस्लें। तो इंग्लिश वर्ग की बात करें, इंग्लिश वर्ग हम इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश वर्ग में जो एग्जाम्पल्स होंगे मुर्गियों के नस्लों के वो होंगे जैसे ससेक्स है, स्टेलोप है, ओपिंगटन है, रेड कैप है, रेड कॉर्निस है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपिंगटन। ओपिंगटन है, रेड कैप, ऑस्ट्रेलोप, ऑस्ट्रेलोप और रेड कॉर्निस। और कौन सी हो जाएगी इसमें? रेड कॉर्निस। आदि नस्लें इस वर्ग में आती है। कौन से वर्ग में आती है? इंग्लिश वर्ग में आती है। इसके बाद में अगला जो वर्गीकरण है अपना वो होगा अमेरिकन वर्ग। अमेरिकन वर्ग। तो देखिए, अमेरिकन वर्ग की अगर बात करें तो अमेरिकन वर्ग में वाइडॉट, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड और प्लाईमाउथ रॉक जैसी नस्लें शामिल हैं। तो इसमें आ जाएगा एक तो वाइडॉट, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, प्लाई
माउथ रॉक, प्लाईमाउथ रॉक, और एक हो जाएगा रोड आइलैंड, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड। ये कौन से वर्ग में आती है? अमेरिकन वर्ग में आती है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ग होगा, नेक्स्ट जो पांचवा जो अपना वर्गीकरण है वो होगा भूमध्य सागरीय वर्गीकरण, यानी कि मेडिटेरियन रीजन की भूमध्य सागरीय वर्गीकरण वर्ग, भूमध्य सागरीय वर्ग। तो देखिए भूमध्य सागरीय वर्ग की अगर बात करें तो भूमध्य सागरीय में विश्व की सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल है, व्हाइट लेगहॉर्न शामिल है। इसके बाद में एनकोवा और मिनोरका इसमें शामिल है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न, एनकोना, एनकोना और मिनोरका नस्ल शामिल है। इसमें कौन सी नस्ल शामिल है? मिनोरका। इसके बाद में जो लास्ट जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण बचता है वो बचता है पोलिस वर्ग। कौन सा वर्ग बचता है? पोलिस वर्ग बचता है। तो देखिए पोलिस वर्ग में जो नस्ल है उसका नाम ही पोलिस है, इसमें मुर्गी की पोलिस नस्ल को शामिल किया गया है पोलिस वर्ग में। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 6 प्रकार के वर्गीकरण पढ़े हैं कि मुर्गियों की नस्लों का जो अपना आज वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, मुर्गियों की नस्लों का वर्गीकरण। तो मुर्गी की नस्लों के वर्गीकरण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। पहला पढ़ा देसी नस्लें, देसी नस्लें जिन्हें भारतीय नस्लें भी कहा गया था। इसमें असील, गागस, कड़कनाथ और चितागोंग जैसी नस्लें शामिल थी। इसके बाद में एशियाई वर्ग, एशियाई वर्ग में ब्रह्मा, कोचिन, लैंगसन नस्लें शामिल हैं। इसके बाद में इंग्लिश वर्ग, इंग्लिश वर्ग में ओपिंगटन, रेड कैप, ऑस्ट्रेलोप और रेड कॉर्निश जैसी नस्लें शामिल हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ा हमने अमेरिकन वर्ग, अमेरिकन वर्ग में वाइडॉट, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड, जो रोड प्रदेश अमेरिका की नस्ल है, काफी अच्छी नस्ल है। इसके बाद में भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन रीजन की नस्लें, और मेडिटेरियन रीजन की जो नस्लें हैं उनमें सबसे जो खतरनाक है, सबसे बढ़िया जो नस्ल है वो कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। ये से विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। इसमें एनकोना और मिनोरका नस्लें शामिल है। दूसरा जो लास्ट वर्गीकरण अपना पोलिस वर्ग, तो पोलिस वर्ग में कौन सी नस्लों को रखा गया है? केवल एक ही नस्ल है पोलिस वर्ग। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जो अपना जो नेक्स्ट जो वर्गीकरण आएगा, दूसरा जो वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं वो होगा उनकी उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर मुर्गी की नस्लों को 3 अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, जैसे अंडे देने वाली नस्लें, मांस वाली नस्लें और द्विकाजी नस्लें। तो अंडे देने वाली नस्लों को लेयर्स कहते हैं, जिन्हें अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है, और जो मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है वो ब्रॉयलर्स कहलाती हैं। और इसके बाद में जो द्विकाजी नस्लें यानी कि वो अंडा उत्पादन के साथ साथ में मांस की उपयोगिता के आधार पर भी उनको पाला जाता है। तो अपन लिखेंगे दूसरा जो वर्गीकरण है अपना वो लिखेंगे उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए उपयोगिता के आधार पर अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उपयोगिता के आधार पर बात करें तो इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण अपन कौन सा लिखेंगे? अंडे देने वाली नस्लें, यानी कि अंडे वाली नस्लें। तो अंडे वाली नस्लों में मिनोरका है, व्हाइट लेगहॉर्न है और एनकोना शामिल है। तो यहां पर कौन सी लिखेंगे? अंडे वाली नस्लें। अंडे वाली नस्लों में कौन कौन सी नस्लें आ जाएगी? व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोरका और एनकोना। तो सबसे पहले आ जाएगी मिनोरका, मिनोरका, व्हाइट लेगहॉर्न और एनकोना। एक नस्ल का क्या नाम है? एनकोना। ये नस्लें केवल अंडा उत्पादन की दृष्टि से ही
पाली जाती है। दूसरा जो वर्गीकरण है अपना वो हो जाएगा मांस वाली। तो देखिए मांस वाली जो नस्लें हैं उनमें कौन कौन सी नस्लें शामिल है, उसमें ससेक्स है, लैंगसन, असील आदि नस्लें शामिल है। तो दूसरा वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा, मांस वाली नस्लें। मांस वाली नस्लें, मांस वाली नस्लों की बात करें तो एक तो हो जाएगी ब्रह्मा, ब्रह्मा, ससेक्स, लैंगसन, ब्रह्मा, ससेक्स, लैंगसन और असील इसमें शामिल है। असील और कौन सी आ जाएगी, असील देसी नस्ल की नस्ल है, भारतीय नस्लों में आती है। तीसरा हो जाएगा द्विकाजी, ड्यूअल पर्पज वाली द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी जो नस्लें होती है इन्हें अंडे प्लस मांस दोनों की दृष्टि से पाला जाता है। यानी कि ये ऐसी नस्लें होती है जो अंडा उत्पादन के साथ साथ में मांस का उत्पादन भी करती है। तो देखिए इसमें बहुत सारी नस्लें आती है। वैसे तो अपन इसमें मुख्य मुख्य नस्लों के उदाहरण लिखेंगे, जैसे डॉर्किंग है, ऑस्ट्रेलोप है, रोड आइलैंड, प्लायमाउथ रोग आदि है ना। तो इसमें अपन उदाहरण लिख लेंगे द्विकाजी नस्लों में। द्विकाजी नस्लों में हो जाएगी एक तो डॉर्किंग, डॉर्किंग हो जाएगी, रोड आइलैंड रेड हो जाएगी, रोड आइलैंड, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, प्लाई माउथ रोक, प्लाईमाउथ रोक। ये नस्लें ऐसी हैं जो द्विकाजी नस्लों की श्रेणी में आती है। प्लाईमाउथ रोक है, डॉर्किंग है, ऑस्ट्रेलोप, न्यू हैम्पशायर, डॉर्किंग, प्लाईमाउथ रोक आदि नस्लें के श्रेणी में आती हैं, द्विकाजी नस्लों की श्रेणी में आती हैं। ये नस्लें द्विकाजी नस्लें यानी कि इन्हें मांस तथा अंडा उत्पादन दोनों की दृष्टि से पाला जाता है। तो देखिए ये था अपना मुर्गियों की नस्लों का वर्गीकरण। मुर्गियों की नस्लों को वर्गीकरण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला तो हमने कौन सा पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने अलग अलग वर्गों के बारे में पढ़ा, जैसे देशी या भारतीय वर्ग में कौन कौन सी आती है, एशियाई वर्ग में कौन सी है, इंग्लिश वर्ग में कौन सी शामिल है, इसके बाद में अमेरिकन वर्ग में कौन सी नस्लें शामिल है, भूमध्य सागरीय वर्ग में और पोलिश वर्ग में। फिर जो अपना जो नेक्स्ट वर्ग था वो कौन सा था, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर मुर्गियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 3 वर्ग कौन कौन से थे, अंडे देने वाली नस्लें। तो जो मुर्गियां अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है, जो केवल और केवल अंडा उत्पादन के लिए ही पाली जाती है, वो क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। ऐसी नस्लें जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, मांस की दृष्टि से पाली जाने वाली नस्लों को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं। ये चीजें हमने पहले लिख ली थी, ऑफलाइन जो हमारी क्लासें थी ये बातें हमने पहले लिख ली है। इसके बाद में द्विकाजी नस्लें, ड्यूअल पर्पज वाली। ड्यूअल पर्पज वाली जो नस्लें हैं वो अंडा और मांस दोनों का उत्पादन करती है, यानी कि इनसे अंडे भी ले सकते हैं और मांस का उत्पादन भी किया जाता है। तो ऐसी नस्लों के हमने अलग अलग वर्गीकरण में अलग अलग उदाहरण लिख लिया है। इसके बाद में देखिए अब अपन पढ़ेंगे पर्टिकुलर एक एक नस्ल के बारे में। तो सबसे पहले अपन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका उत्पत्ति स्थल क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले नस्ल का अपन नाम लिखते हैं। पहली जो नस्ल होगी मुर्गी की वो होगी व्हाइट लेग हॉर्न। सबसे पहली जो इस नस्ल का नाम है उसका क्या नाम है, व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न, देखिए इस व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल को टेबल एग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टेबल एग भी कहा गया है। इस नस्ल का दूसरा नाम क्या है, टेबल एग के नाम से भी इसे जानते हैं। टेबल एग के नाम से भी इसे जाना गया है। सबसे पहले बात करें कि इसका उत्पत्ति स्थल क्या है। उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति स्थल इसका क्या होगा, उत्पत्ति स्थल। तो देखिए उत्पत्ति स्थल की अगर बात करें तो ये इटली की नस्ल है। कहां की नस्ल है, इटली की नस्ल है।
अगर ऑप्शन में इटली नहीं आता है तो वर्गीकरण के आधार पर हमारा आंसर होना चाहिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र हमारा आंसर होना चाहिए। अगर इटली नहीं आता है तो, इटली नहीं होता है ऑप्शन में, तो हमें क्या करके आना है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी कि मेडिटेरियन रीजन की नस्ल है। विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए इसमें पहला पॉइंट होगा पैरों पर पंख नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, यानी कि पंख रहित टांगे होती हैं। इसके जो पैर होते हैं उन पर पंख नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल, ये विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। तो देखिए सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल है तो ये कितने अंडे प्रति वर्ष देती है। तो अंडों की अगर बात करें, अंडा उत्पादन, तो यहां पर लिख लेंगे हम अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन की अगर बात करें ये कितने अंडे प्रति वर्ष देती है, तो अंडा उत्पादन है 220 से लेकर के 240 अंडे, 220 से 240 अंडे प्रति वर्ष प्रति मुर्गी हो जाएगा। प्रति वर्ष प्रति मुर्गी 220 से लेकर के 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। कितने अंडे देती है? 220 से लेकर के 240 अंडे प्रति वर्ष देती है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की यह नस्ल है। काफी इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो देखिए इसकी जो कलंगी होती है, इसका जो कोम्ब होता है, सिर के ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं तो कलंगी एक और झुकी हुई होती है, एक और झुकी हुई। इसकी कलंगी कैसी होती है? एक और झुकी हुई होती है, यानी सिर के ऊपर एक तरफ ये झुकी हुई होती है। इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए ये जो नस्ल है ये कम समय में अंडा उत्पादन शुरू कर देती है। तो ये 5 माह की उम्र में अंडा उत्पादन शुरू कर देती है, यानी कि विश्व में सबसे पहले अगर अंडे देने वाली नस्ल की बात करें कि सबसे कम समय में अंडों का उत्पादन कौन सी नस्ल करती है, तो उसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न, जो भूमध्य सागरीय नस्लों की श्रेणी में आती है। और इटली इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। पैरों पर पंख नहीं पाए जाते हैं और विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। कितने अंडे देती है? 220 से लेकर के 240 अंडे प्रति वर्ष प्रति मुर्गी देती है। और इसकी जो कलंगी होती है सभी में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं आएगी। तो कलंगी किसी की एक और झुकी हुई आएगी, तो इसकी कलंगी कैसी है? एक और झुकी हुई। किसी की मटर के दाने के समान आएगी, किसी की 6 नोक की आएगी, किसी की आयताकार आएगी। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो हमने व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल है इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इसके बाद में जो दूसरी जो नस्ल है अपनी रोड आइलैंड रेड है। नेक्स्ट नस्ल कौन सी होगी अपनी? रोड आइलैंड रेड। नेक्स्ट नस्ल है रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड को अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? RIR लिख सकते हैं, रोड आइलैंड रेड। तो देखिए इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें ओरिजिन प्लेस की, ओपी का मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिन प्लेस। तो इसका उत्पत्ति स्थल हो जाएगा रोड प्रदेश अमेरिका। रोड प्रदेश अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थल है। विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए अंडे भूरे रंग के होते हैं। जो इसके अंडे होते हैं उनका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तो अंडों का रंग कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। थोड़ा ध्यान रखना, अंडों का रंग ब्राउन होता है।
इसके बाद में अंडा उत्पादन की बात करें कि कितने अंडे देती है, तो अंडा उत्पादन की अगर बात करें तो देखिए इसका अंडा उत्पादन है 180 से 200 अंडे, 180 से 200 अंडे प्रति वर्ष प्रति मुर्गी। एक मुर्गी एक साल में 180 से लेकर के 200 अंडे देती है। इसके बाद में ये मुर्गी की कैसी नस्ल लिखी थी हमने, दिविकाजी नस्ल है। ये मुर्गी की दिविकाजी नस्ल है, अंडों का रंग गहरा भूरा होता है और ये 6 माह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है। इसकी कलंगी की अगर बात करें तो इसकी कलंगी आयताकार होती है। तो अगला जो पॉइंट होगा अपना वो होगा कलंगी आयताकार होती है। आयताकार कलंगी कैसी होती है, इसकी आयताकार होती है। अभी हमने व्हाइट लेगोन पढ़ा था, उसकी कलंगी एक और झुकी हुई थी, लेकिन इसका जो कोम्ब होता है इसकी कलंगी जो होती है वो आयताकार होती है। अंडे किस रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। अंडों का रंग गहरा भूरा होता है और ये 6 माह में अंडा उत्पादन शुरू कर देती है। 6 माह में अंडा उत्पादन शुरू कर देती है। 6 माह में अंडा उत्पादन शुरू कर देती है। और ये मुर्गी की कैसी नस्ल है, दिविकाजी नस्ल है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना दिविकाजी नस्ल। दिविकाजी नस्ल, दिविकाजी नस्ल यहां तक क्लियर। तो देखिए अपनी दूसरी जो नस्ल पढ़ी हमने, दूसरी नस्ल का क्या नाम है, रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड का उत्पत्ति स्थल अमेरिका है, यानी कि रोड प्रदेश अमेरिका है। और ये अंडों का रंग गहरा भूरा होता है। अंडा उत्पादन की बात करें तो 180 से 200 अंडे प्रति वर्ष देती है। कलंगी कैसी होती है, इसकी कलंगी आयताकार होती है। इस नस्ल की जो कलंगी है, जो कोम्ब होता है वो आयताकार होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कलंगी आयताकार होती है और ये 6 माह की उम्र में अंडा उत्पादन शुरू कर देती है और ड्यूअल पर्पज वाली नस्ल है, यानी कि दिविकाजी नस्ल है। इसी कड़ी में अपन जो नेक्स्ट जो नस्ल पढ़ने जा रहे हैं वो होगी अपनी रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश तीसरी नस्ल का नाम क्या है, रेड कॉर्निश। तीसरी नस्ल कौन सी है, रेड कॉर्निश है। तो देखिए रेड कॉर्निश इटली की नस्ल है। ये कहां की नस्ल है, इटली की नस्ल है। तो उत्पत्ति स्थल में अपन क्या लिखेंगे, इटली, और सॉरी इंग्लैंड। इटली की तो व्हाइट नहीं होती, इसका उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की नस्ल है। कहां की नस्ल है, इंग्लैंड की नस्ल है। इसके बाद में कलंगी मटर के दाने के समान, दाने के समान होती है। इस नस्ल की जो कलंगी है वो मटर के दाने के समान होती है। फिर एक इससे बात करें तो इसे जो इसकी त्वचा है वो पीले रंग की होती है और अमेरिका में इसको मांस के लिए पालते हैं। तो अपन लिख लेंगे त्वचा पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है। इसकी त्वचा कैसी होती है, त्वचा का रंग पीला होता है और अमेरिका में मांस हेतु पालते हैं। अमेरिका वाले इस नस्ल को मांस के लिए पालते हैं और इसका मांस कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। मांस कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। मांस स्वादिष्ट होता है। तो नेक्स्ट जो अपनी नस्ल थी रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश का उत्पत्ति स्थल इंग्लैंड को बताया कि इंग्लैंड की नस्ल है। और देखिए कितना शानदार हमने पॉइंट लिखा है इसके बारे में, बहुत ही अच्छी विशेषता लिखी है कि इसकी जो कलंगी होती है वो मटर के दाने के समान होती है। इसका जो कोम्ब होता है वो कैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है और इसकी त्वचा का रंग पीला होता है, त्वचा पीले रंग की होती है। अमेरिका वाले इसे मांस के लिए पालते हैं और इसका मांस कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। यहां तक क्लियर, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद में नेक्स्ट नस्ल के बारे में पढ़ेंगे प्लाईमाउथ रॉक।
प्लाईमाउथ रॉक अमेरिका की नस्ल है और काफी इंपॉर्टेंट नस्ल है। उसका मांस है जो विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का होता है। तो देखिए अपनी जो नेक्स्ट जो नस्ल है, चौथी जो नस्ल है, उसका नाम है प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक की अगर बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल होगा अमेरिका। कहां की नस्ल है? अमेरिका की नस्ल। ये अमेरिका की नस्ल है और इसका मांस जो है विदेशी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होता है। तो अपन इसके बारे में एक ही पॉइंट लिखेंगे कि इसका जो मांस है वो उच्च क्वालिटी का होता है। इसका मांस उच्च क्वालिटी का होता है। इसका मांस कैसा होता है? उच्च क्वालिटी का होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो नस्ल है अपनी, उसका नाम है असील। देसी नस्ल की मुर्गी है। असील की बात करें तो देखिए असील जो नस्ल है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। तो ये उसका उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? लखनऊ यूपी। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की नस्ल है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये मुर्गी की जो नस्ल है इसको गेम बर्ड के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? गेम बर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे कि इसके नर मुर्गे लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो नर मुर्गे होते हैं वो लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो अपन लिख लेंगे कि इसे गेम बर्ड, इसे किस नाम से जाना गया है? गेम बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे गेम बर्ड यानी कि क्रीडा इसे गेम बर्ड भी कहते हैं। इस नस्ल को ध्यान रखना, गेम बर्ड या क्रीडा नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नस्ल है? असील को। असील नस्ल को ध्यान रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की नस्ल है। इसके नर मुर्गे लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे गेम बर्ड यानी कि क्रीडा नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। मांस के लिए तो पालते हैं, लेकिन कौन सी नस्ल है? गेम बर्ड के नाम से। काफी शानदार क्वेश्चन है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसे गेम बर्ड या क्रीडा नस्ल के नाम से जानते हैं, या फिर किस नस्ल के नर मुर्गों को लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। तो लड़ाई और मनोरंजन के लिए जो नस्ल प्रसिद्ध है वो कौन सी है? अपनी असील नस्ल प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट नस्ल की अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट नस्ल होगी कड़कनाथ। नेक्स्ट नस्ल का क्या नाम है? कड़कनाथ। तो देखिए कड़कनाथ की उत्पत्ति स्थल की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश की नस्ल है। कहां की नस्ल है? मध्य प्रदेश की नस्ल है। हमारी भारतीय नस्ल, देसी नस्ल है। तो देखिए इस नस्ल की अगर विशेषताओं की अगर अपन बात करने जाएं तो इस नस्ल का जो शरीर और मांस दोनों ही काले रंग का होता है। वैसे मुर्गी का मांस सफेद रंग का होता है, इसलिए अपन चिकन या सफेद मांस के नाम से जानते हैं। लेकिन कड़कनाथ का जो शरीर है और मांस दोनों ही काले रंग के होते हैं और भारतीय नस्लों में इसका सर्वश्रेष्ठ यानी कि उच्च क्वालिटी का मांस बताया गया है। तो कड़कनाथ के बारे में अपन लिखेंगे इसका शरीर व मांस दोनों का रंग काला होता है। शरीर का रंग और मांस का रंग दोनों ही कैसे होते हैं? काला होता है। और लिखेंगे कि इसका मांस
उच्च क्वालिटी का होता है, उच्च क्वालिटी यानी कि उच्च गुणवत्ता का होता है, उच्च गुणवत्ता युक्त होता है। तो उच्च क्वालिटी का मांस भारतीय नस्लों में कड़कनाथ का है और विदेशी नस्लों में प्लाईमाउथ रॉक आ जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो नस्ल है मुर्गी की उसका नाम है चटगांव। नेक्स्ट नस्ल का क्या नाम है? चटगांव है। चटगांव नस्ल की अगर बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल की नस्ल है और इसे मांस के लिए पालते हैं। तो उत्पत्ति स्थल इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल की नस्ल है, पश्चिमी बंगाल की नस्ल है। और इसके बारे में लिख लेंगे कि मांस हेतु पालते हैं, मांस हेतु पालते हैं। इसे किसके लिए पालते हैं? केवल और केवल मांस के पर्पज से पाला जाता है। पश्चिमी बंगाल की नस्ल है। इसके बाद में नेक्स्ट नस्ल की अगर बात करें तो नेक्स्ट नस्ल है अपनी मिनोरका। कौन सी नस्ल है? मिनोरका। तो देखिए मिनोरका के उत्पत्ति स्थल की अगर बात करें कि मिनोरका कहाँ की नस्ल है, तो मिनोरका स्पेन की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? स्पेन की नस्ल है। मिनोरका का उद्गम स्थल स्पेन है और मांस इसका स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसकी जो कलंगी है वो 6 नोक की होती है। तो मिनोरका के बारे में लिखेंगे कि कलंगी, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कलंगी 6 नोक की होती है। ऐसी कलंगी होती है इसकी जो 6 भागों में बटी हुई होती है। इसकी कलंगी कैसी होती है? 6 नोक की होती है, यानी कि इसकी कलंगी की अगर बात करें तो ऐसे 6 भागों में बटी हुई होगी। ऐसे 6 भागों में बटी हुई कलंगी किसकी होती है? मिनोरका की होती है। किसकी होती है? मिनोरका की होती है। और इसका मांस क्या है? स्वादिष्ट नहीं होता। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, मांस स्वादिष्ट नहीं होता। इसका मांस स्वादिष्ट नहीं होता है। इसका मांस स्वादिष्ट नहीं होता है। स्पेन की नस्ल है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि इसकी जो कलंगी है वो कैसी होती है? 6 नोक की होती है। ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि कलंगी 6 नोक की होती है। कौन सी नस्ल की? मिनोरका नस्ल की कलंगी 6 नोक की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट कड़ी में अगर बात करें मुर्गी की नस्ल की, तो लास्ट नस्ल बची है घाघस। कौन सी बची है? घाघस। देखिए घाघस की अगर बात करें तो भारतीय नस्ल है। तो भारतीय नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल है कर्नाटक। ये कहाँ की नस्ल है? कर्नाटका की है। कर्नाटक नस्ल है, लेकिन ये मुर्गी की कैसी नस्ल है? साहसी नस्ल है। ये साहसी नस्ल है और इसकी भी पैरों पर क्या नहीं पाए जाते? पंख नहीं पाए जाते हैं और इसे मांस के लिए पालते हैं। तो इसके बारे में एक तो पॉइंट लिखेंगे कि साहसी नस्ल। ये कैसी नस्ल है? साहसी नस्ल है। साहसी नस्ल, ये मुर्गी की साहसी नस्ल है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पैरों पर, यहां पर क्या आ जाएंगे? पैरों पर पंख नहीं पाए जाते। पैरों पर पंख नहीं पाए जाते। पैरों पर पंख नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमने व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल के बारे में पढ़ा था, उसके भी पैरों पर पंख नहीं थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इस नस्ल के बारे में, तो मांस के लिए पालते हैं, मांस हेतु पालते हैं। इसे मांस के लिए पाला जाता है। इसे मांस के पर्पज से पालते हैं। ये तो हमारी जो नस्ल मुर्गी की नस्ल है। अगर अपन 2 नस्लों की बात और करें जो संकर नस्लें हैं, तो देखिए नेक्स्ट नस्ल है अपनी प्रतापधन। प्रतापधन की अगर बात करें तो ये मुर्गी की क्या है? संकर नस्ल है। संकर नस्ल है। इसे एमपीयूटी जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है उदयपुर में, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो जो प्रतापधन जो नस्ल है, इसे रोड आइलैंड रेड जो अमेरिका की नस्ल थी, रोड आइलैंड रेड और अपने यहाँ की जो देसी नस्लें थी, यानी कि स्थानीय नस्लों से संकरण करवा करके इस नस्ल को डेवलप किया गया है। तो अपन लिखेंगे कि इसे रोड आइलैंड रेड व स्थानीय
नस्ल के संकरण से, स्थानीय नस्ल के संकरण से, स्थानीय नस्ल के संकरण से MPUAT उदयपुर द्वारा विकसित की गई है। इसे MPUT उदयपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। MPUT यानी कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा रोड आइलैंड रेड और वहां की जो स्थानीय जो मुर्गे हैं उनसे आपस में क्रॉस करवा करके मुर्गी की प्रतापधन यानी कि एक संकर नस्ल डेवलप की गई है। ये कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। ये मुर्गी की संकर नस्ल है। ऐसे ही एक और मुर्गी की जो संकर नस्ल है निर्भीक, निर्भीक को प्रतापधन और व्हाइट लेगहॉर्न के संकरण से डेवलप किया गया। तो नेक्स्ट नस्ल है अपनी निर्भीक। मुर्गी की जो लास्ट नस्ल है वो है निर्भीक। तो ये भी संकर नस्ल है। तो देखिए निर्भीक को प्रतापधन और WLH यानी कि व्हाइट लेगहॉर्न के संकरण से डेवलप किया गया है। के संकरण से विकसित व्हाइट लेगहॉर्न और प्रतापधन जो नस्ल थी उदयपुर से डेवलप की गई थी, तो उनके संकरण से इसको डेवलप किया गया। यानी कि ये भी मुर्गी की कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। ये भी कैसी नस्ल है? मुर्गी की संकर नस्ल है। तो प्रतापधन को तो रोड आइलैंड रेड जो अमेरिका की थी उससे और उदयपुर की स्थानीय नस्लों से संकरण करवा करके MPUT कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद में आई निर्भीक नस्ल। निर्भीक को प्रतापधन और व्हाइट लेगहॉर्न के संकरण से डेवलप किया गया। ये भी मुर्गी की ऐसी नस्ल है, संकर नस्ल है। तो हमने ये आज की जो क्लास थी इसमें मुर्गी की नस्लों के बारे में और इनके वर्गीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। इसके बाद में जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन मुर्गियों की और पशुओं की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे कि बीमारियां किस किस से फैलती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।